नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन, और मंथन में आज बात होगी साईं पर संग्राम। शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, उनके भक्त देश भर में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित उनका प्रसिद्ध मंदिर हर रोज हजारों श्रद्धालुओं का गवाह बनता है। लेकिन हाल ही में वाराणसी में एक विवाद ने जन्म लिया है, जहां कुछ मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान सनातन रक्षा दल द्वारा चलाया जा रहा है, जो इन मूर्तियों को कपड़े से लपेटकर मंदिरों से बाहर निकालने का कार्य कर रहा है। इस कदम ने न केवल भक्तों को बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को चिंता में डाल दिया है। साईं बाबा का संदेश हमेशा मानवता, प्रेम और एकता का रहा है, और अब उनके प्रति इस तरह का व्यवहार क्या दर्शाता है? क्या यह कदम धार्मिक सहिष्णुता का उल्लंघन है? क्या इससे सामाजिक अस्थिरता का बढ़ सकती है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो आज हर किसी के मन में उठ रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा के भक्त देश भर में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र के शिरडी में उनका एक बड़ा मंदिर है, जहां हर रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। साईं बाबा की मूर्तियां कई बार हिंदू मंदिरों में भी स्थापित हैं, लेकिन अब उनके मूर्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वाराणसी के कुछ मंदिरों साईं बाबा, जैसे मैंने आपको बताया, वह साईं बाबा की मूर्तियों को कपड़े से लपेटकर वहां से आ रहे हैं। ब्राह्मण सभा नाम का एक संगठन मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाए जाने के लिए मंदिरों से अपील कर रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटा ली गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 18 मूर्तियां हटाई गई हैं। बता दें कि ब्राह्मण सभा नाम के संगठन का कहना है कि साईं बाबा की प्रतिमा की पूजा प्रेत पूजा है, इसलिए इसे मंदिर से हटाना जाना चाहिए। वहीं कुछ लोग ब्राह्मण सभा का विरोध भी कर रहे हैं। सनातन धर्म में प्रेत पूजा मान्य नहीं, ऐसा कहा गया है। इस मामले में केंद्रीय ब्राह्मण सभा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मंदिर में नहीं होनी चाहिए साईं बाबा की पूजा। साईं बाबा के भक्तों की नाराजगी पर केंद्रीय ब्राह्मण सभा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कोई भक्त नाराज नहीं है। उनका मानना है कि साईं बाबा की पूजा मंदिर में नहीं बल्कि घर में होनी चाहिए थी। क्या साईं बाबा हमारे भगवान को आशीर्वाद देंगे? हमारी सनातन धर्म को मानने वालों से यह अपील है कि अपने देवी देवताओं पर विश्वास कीजिए, अन्न से मुक्ति पाइए। वहीं इन सब के बीच तेलंगाना के नलगोंडा में एक व्यक्ति ने शुक्रवार को शिरडी साईं बाबा मंदिर में 17 लाख रुपए का सोने का मुकुट दान दिया। पिछले 5 दिनों में मंदिर को ये दूसरा मुकुट दान दिया गया है। इससे पहले एक और व्यक्ति ने हीरो से सजे 110 ग्राम के सोने के मुकुट को चढ़ाया था, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए थी। श्री साईं बाबा संस्थान ने सीईओ गोरक्ष गाडलीकर ने श्रद्धालुओं को हार्दिक आभार व्यक्त किया और उनकी हार्दिक पेशकश के लिए उन्हें सम्मानित किया। दुनिया भर श्रद्धालु शिरडी आते रहते हैं और अपनी आस्था के अनुसार उदारतापूर्वक योगदान देते हैं। अब सवाल यह है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके का जो किस तरीके से देखता है समाज में, इस पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। इसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं आई। विश्व हिंदू परिषद से लोगों ने क्या, माफ करिएगा, हिंदू युवा वाहिनी से लोगों ने क्या कहा, और साईं भक्तों ने क्या कुछ कहा, और पुजारियों ने क्या कुछ, वो सुन लेते हैं। उद्देश्य यही है कि जो सनातनी है और सनातनी लोगों को ही पूजा जाए, और जिसकी श्रद्धा है जहाँ पे पूजा जाए। हमारे मतलब सनातनी और धार्मिक स्थलों को डिस्टर्ब न किया जाए, उसमें कोई पेच न लगाया जाए, बस इतना ही उद्देश्य था हम लोगों का। और हटाने वाले भी हमारे ब्राह्मण सभा के लोग ही थे। हम लोग तो बहुत बाद में आए, दर्शन करने के लिए आए थे, तो फिर आप लोगों से 10-12 वर्षों से हम सभी जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि जिसमें स्वरूपानंद और विमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राष्ट्र को बताया था। सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ था और शिरडी साईं ट्रस्ट ने स्वीकार भी किया था कि साईं एक मुस्लिम फ़कीर हैं और उनका असली नाम चांद मियाँ है। उनके पूर्वज अफगान से आए थे, और ये सब प्रमाणित हो जाने के बाद भी अगर हमारे सनातनी हिंदू भोले भाले होते उसमें कोई दो राय नहीं, परंतु ऐसे किसी व्यक्तित्व को भगवान बना करके पूजना, उनके नाम के आगे राम लगाना, उनके नाम के आगे नाथ लगा देना, अरे वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो अपने भारत की धरती को छोड़ करके जा करके श्रीलंका में विश्व कल्याण के लिए रावण का उन्होंने वध किया था। शिव ने इतने सारे कर्म किए हैं, तो इतने प्रमाणों को छोड़ करके आप इनका नाम किसी और को दे रहे हैं, वो सब ठीक
भावनाएं हैं, करोड़ों भावनाओं, करोड़ों लोग साईं चांद मियाँ को साईं बाबा के रूप में पूजते हैं। परंतु उन सभी से यही निवेदन रहेगा, आपको पूजना है तो विवेकानंद को पूजिए, शिवाजी महाराणा प्रताप को पूजिए। हर जगह हमारे राष्ट्र में हर कोने में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वाराणसी में साईं की निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? ऐसा मुझे पता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो गलत हो रहा है, क्योंकि साईं बाबा है, साईं बाबा के हर कोई मानता है। उसमें मुझे तो पता नहीं, इसलिए बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो भी हो रहा होगा वो गलत हो रहा है। लोगों की आस्था है, कहीं भी वो माने, वो मान सकता है। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा होते हिंदुस्तान में जा रहा है कि इसको निकालो, इसको तोड़ दो, ये हो रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते कि योगी मोदी सब साईं बाबा के भक्त हैं, फिर भी उनके यहाँ ऐसा हो रहा है। हाँ, तो सभी है ना, हिंदू है। साईं बाबा खुद बोले मैं हिंदू हूँ, तो फिर वो तो विषय ही नहीं है कि हिंदू मुसलमान का। और अगर आस्था है तो आदमी कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई ये बताने वाली जरूर नहीं है। वो अपना धंधा चला रहे हैं कि इससे अपना इनके जो पॉलिटिक्स है चलते रहे। अभी पॉलिटिकल अगर थोड़ा कम हो जाएगा अपना ये, तो ऐसे लोगों को लड़ाना चालू कर देते हैं धर्म के नाम पे। से है, क्या नाम है, और आज बाबा की मूर्तियाँ निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? मेरा नाम लोकेश है, मैं ललितपुर से हूँ। और अगर साईं बाबा जी की मूर्ति निकाली जा रही तो हमारी आस्था को ठेस पहुँचती है। हमारी आस्था है इनमें, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका हमें विरोध करना चाहिए। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते कि साईं बाबा मुसलमान थे, क्या लगता है? नहीं सर, मेरी तो उनमें ही आस्था है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये इसमें मैं कोई नहीं जानता, ना मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ। आपके नाम से शुरुआत करने तो बोला आप लोगों ये बताइए, आज आपने बाबा का दर्शन किया, कैसे लगा? और वाराणसी में जो मूर्तियाँ निकाली जा रही है, क्या कहेंगे, किस प्रकार से ठेस पहुँची? जी, मेरा नाम डॉक्टर अमित सोनी है और वाराणसी में मैं स्वयं जो है बनारस के पास का सीधी जिले का निवासी हूँ, जहाँ से दूरी मेरे यहाँ से 230 किलोमीटर है। तो आज मैंने भी समाचार में देखा, जो कि बहुत ही दुखद है। इस तरह का जो है तो मंदिर तोड़ा जाना जो है तो अपनी सांस्कृतिक परंपरा के खिलाफ है, जिसकी मैं आलोचना करता हूँ और चाहता हूँ कि सभी भक्तगण जो जुड़े हुए हैं इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब जो है विरोध करें कि साईं बाबा जो है सब अपने हैं, सभी भगवान अपने हैं। जब ये बोलिए सर। साईं बाबा का वो मूर्ति निकाला बहुत गलत कर दिया है। उसमें हम लोगों को मारने का। पूरे देश में हमारे शंकराचार्य जी जो हमारे सनातन धर्म के पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, धर्म का रास्ता बताते हैं, उनके आह्वान पर हम लोग आज सड़कों पर है। आज हमने जो साईं पूजा लोग कर रहे हैं सनातन धर्मी, उनके वहाँ मंदिरों के पुजारियों से निवेदन कर रहे हैं कि साईं की पूजा मंदिरों में बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इष्ट, हमारे प्रभु श्री राम, हमारे गणेश जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, महादेव जी, उनके बराबर में किसी साधु संत फकीर को नहीं बैठाया जा सकता है। तो इनकी मूर्तियों को साथ सम्मान यहाँ से हटाया जाए, इस निवेदन को हर पुजारियों से हम निवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ के पुजारी जी ने भी हम लोग को आश्वासन दिया कि मूर्ति यहाँ से हम हटवा देते हैं। तो लगभग 3 मंदिरों पे हम लोग सुबह से हो आए हैं और मंदिरों पे हम जाएंगे क्रमबद्ध। हर हफ्ते एक दिन में कम से 5-6 मंदिर, और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। यूपी के वाराणसी में साईं की प्रतिमा हटाने को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। अब तक काशी में 14 स्थानों से साईं की प्रतिमा को हटा दिया गया है। यही नहीं, जो प्रतिमा हटाई गई हैं उनको बाकायदा सफेद कपड़े में लपेटकर उनका विसर्जन भी किया जाएगा। सनातन रक्षक दल के जो अध्यक्ष हैं अजय शर्मा लगातार लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अगर साईं की कहीं भी प्रतिमा भगवान के पास लगी है तो उस प्रतिमा को हटा दिया जाए। उधर दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया और उन्होंने कहा कि देश के शंकराचार्य ने जो कहा वो सही कहा है, क्योंकि देश के जो शंकराचार्य हैं वो सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्होंने कुछ कहा है तो सोच विचार के कहा है। यही नहीं, अगर कुछ कल पुरुष हो सकते हैं, युग पुरुष हो सकते हैं, वो हमारे पंथ के हों या हमारे धर्म के हों, लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, संत हो सकते हैं। इसलिए अगर इस पे सवाल उठाना है तो जो देश के शंकराचार्य ने कहा है उनसे सवाल करिए। लगातार जो है विवाद गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी
तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो साईं बाबा का पहनावा है, चाहे उनके वेशभूषा हो, चाहे उनके सर पे जो कपड़ा बांधा गया है वो एक फकीर का कपड़ा हो सकता है, एक फकीर का पहनावा हो सकता है, लेकिन लगातार विवाद गहराता जा रहा है। प्रवेश पांडे, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। तो ये संग्राम है। कहा जा रहा है कि भाई अब ये भगवान को आशीर्वाद नहीं देंगे, रह रह कर ये चीज़ें होती रहती हैं। लगभग 2014 का साल था जब शंकराचार्य ने इस बात को कहा कि उनकी मूर्तियाँ, उनकी प्रतिमाएं वहाँ मंदिरों से हटाई जाए। कई लोगों ने माना भी। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर महाराज ने भी ये बात कही कि हमारे जो शंकराचार्य कहें वही सब कुछ है, बाकी ऐसी हर किसी को मानने की ज़रूरत नहीं। इसी पर चर्चा करेंगे। प्रदीप मिश्रा हैं, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभम गिरी हैं, धर्माचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर एम.एल. वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत आभार सर हमसे जुड़ने के लिए। सौरभ गौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ के, इनका रुख करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोफेसर एम.एल. वर्मा सर के पास चलूँगा। सर, इस समय पे मुझे लगता है कि कुछ होता है इस देश में। कभी गणेश जी दूध पीने लगते हैं, कभी नंदी जी दूध पीने लगते हैं, और धर्म एक ऐसा मामला हमेशा हॉट टॉपिक रहेगा जितनी मुझे जानकारी है। साईं बाबा ले दे के हर 2-4-6 साल में ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं और कहा जाता है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं, सनातन धर्मियों को ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पाप कर दिया उन्होंने, ये परेत की पूजा हो गई, तमाम चीज़ें होती हैं। इसका मकसद क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? बिल्कुल 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 सर, आ रही है। तो आप एक चीज ये जानिए, एक मेरी बुक है जो 2001 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है रिलीजियस सिंबल एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन द एजिटेशन ऑफ मंदिर एट अयोध्या। फिर से सुन लीजिए, रिलीजियस सिंबल एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन द एजिटेशन ऑफ मंदिर एट अयोध्या। कोई भी पढ़ सकता है, रूपा पब्लिकेशन की। आप सब हमारे पास नहीं है, रास्ते में मैं हूं, अन्यथा मैं दिखा देता। दूसरा एक सेम टॉपिक है, और इस टॉपिक पे मेरा एक रिसर्च आर्टिकल था जो ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में 1996 में पब्लिश हुआ था, 1996 में। और आप ये जानिए कि इन दोनों में है क्या कि अगर हम विकास की बात करें तब तो विकास के पक्ष को लेंगे, और अगर हम कोई सिंबल की बात करेंगे उस सिंबल के आधार पर उसके पीछे उसका मोटिवेशन, मोटो क्या होता है, मोटो पॉलिटिकल होता है। तो जब तक राजनीति रहेगी, स्पेशली हिंदुस्तान में, जब तक एजुकेशन बेहतर ढंग से नहीं आ जाती, जब तक लोग जागरूक नहीं हो जाते हैं, तब तक के ये स्थिति चलती रहेगी। एक चर्चा मैं और करना चाहता हूं विशाल जी। अगर आप बुक्स देखिए, ओरिजिन ऑफ स्टेट, ये उस समय की बात है जब आप सोशल थियरी की बात करते हैं, किस समय राज्य विकसित हुए थे, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की आप बात करते हैं। और ओरिजिन ऑफ स्टेट में हमेशा ये दिया गया है, वो लिखा हुआ है स्पष्ट कि जो राज्यों की उत्पत्ति है, वो राज्य की उत्पत्ति पहले मंदिरों से और चर्च से शुरू हुई थी। इसीलिए जब राजा के संदर्भ में कहा जाता है तो ये माना जाता है कि अब राजा तो ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, उनके भेजे हुए वो एक महापुरुष हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में सत्ता को धर्म से जोड़ दिया गया, और सत्ता को धर्म से जोड़ना आज के समय में मेरे हिसाब से विशाल जी, ये विकास का प्रतीक नहीं है। और जब तक के इस देश में ये स्थिति बनी रहेगी, तब तक हम विकास की कल्पना कर नहीं सकते। विशाल जी। जी बिल्कुल। हमारे साथ धर्माचार्य शुभम गिरी जी हैं, और हमारे साथ एक मेहमान और भी जुड़ चुके हैं, सौरभ गौड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रुख करूंगा। उससे पहले मैं ज़रा शुभम गिरी जी महाराज का रुख कर लूँ। महाराज जी, क्या होता है ये लोग बड़ा आजकल के, आज गुरुवार का दिन है, आज तो साईं बाबा के मंदिरों में बहुत भीड़ भी होगी, ये बात आप भी समझ। जब मुझे डिबेट के लिए कहा गया, जब ये टॉपिक चुना गया, तो मैं भी थोड़ा टेंशन में था कि यार आज गुरुवार का दिन है, और चूँकि साईं बाबा बड़ा पूजनीय होते हैं आज के दिन, एकदम से क्या हुआ कि लोगों को याद आया कि नहीं यार, हमारे देवी देवताओं को ये आशीर्वाद दे रहे हैं।
एकदम से कैसे लोग कहने लगे कि ये मुसलमान थे? कुछ कुछ तो भावनाएं, धारणाएं कुछ रही होंगी। विशाल जी, आपको पहले जितने मीडिया पैनलिस्ट बैठे हैं सबको हमारी ओर से नवरात्रि की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल माँ महाराज जी, भगवती आपको। आप सब माँ भगवती आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण करे, उनका आशीष आपको सदैव प्रदान हो। क्योंकि शारदीय नवरात्रि है और साथ में शारदीय नवरात्रों के साथ अब शरद पूर्णिमा का भी आगाज हो जाएगा और शरद ऋतु और धीरे धीरे ठंडी बढ़ जाएगी। तो पहले तो मैं ये कहता हूँ कि देश में जो अभी जो आंदोलन चले हैं, पहले आपने कल जो सोनम वांगचुक जी का जो मुद्दा उठाया उसके लिए भी आप लोग और के न्यूज धन्यवाद का पात्र है। सदैव आप ऐसा कार्य करते रहे। लेकिन चलिए, आज विषय साईं बाबा के ऊपर है। साईं बाबा के ऊपर विशाल जी बहुत गंभीरता का विषय है। ये 2014 से ही विवाद शुरू हुआ, 2013 में। 2014 में ब्रह्मलीन पूज्यपात जगत गुरु ज्योतिष एवं द्वारका पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई। उस मुहिम का हमने स्वागत किया। उसमें उन्होंने कहा कि साईं बाबा के जो मंदिरों में मूर्तियां हैं वो मूर्ति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दूं कि हरिद्वार से जब दिल्ली जाते हैं, मुरादनगर में गंगा नहर पड़ती है। आप भी कभी उस क्षेत्र में गए होंगे जो कानपुर को जाती है। तो उस क्षेत्र में पहले तो वहां से दासना मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाकर साईं बाबा को प्रवाहित किया गया। और उसके बाद जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जब एक धर्म संसद बुलाई, उस धर्म संसद में मध्य प्रदेश में वो धर्म संसद हुई थी, मुझे याद नहीं है, शायद उनका जहाँ मठ था जबलपुर के पास में, वहां वो धर्म संसद हुई। और धर्म संसद में हरिद्वार के और तमाम देश विदेश के संत वहां पर पधारे थे। उसके बाद जो आजकल स्वयं कल की पीठाधीश्वर बनते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उन्होंने भी एक धर्म संसद बुलाई थी। उस समय यूपीए 2 का राज था देश में। तो उन्होंने उस समय साईं के भी जितने भी थे सभी बुलाए थे। और महंत ज्ञानदास जी उस समय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो जो अयोध्या के महंत है। तो उसमें एक फैसला हुआ कि साईं एक संत है, साईं कोई भगवान नहीं है, साईं एक संत है। और साईं संत महापुरुष का फैसला हुआ था। तो महापुरुष जो होते हैं उनकी जो प्रतिमा होती है वो मंदिरों से दूर रखती है। जैसे हमारे भी कोई गुरु शरीर तो उनकी प्रतिमा को हम दूर लगाता, प्राण प्रतिष्ठा करके उनको बकायदा एक जगह बिठाते। अभी हरिद्वार में एक साईं मंदिर बना है पतंजलि योग पीठ के पास, वहां पर साईं बाबा की मूर्ति तो ऊपर है, बहुत किया। जब उस समय उन्होंने वो मूर्ति भगवान की मूर्ति उठाई, साईं का मंदिर अलग हो, कोई हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो साईं का विवाद है बहुत दिनों से चला हुआ है। साईं का मंदिर शिरडी है, जैसे हेमकुंड साहिब है, वहाँ सिख धर्म के लोग जाते हैं। वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की है। करतारपुर है, ननकाना धर्मों की धर्मस्थलिया है, तो वहां पर लोग जाते हैं। तो उसमें हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे मुस्लिम समाज की जो दरगाह अजमेर शरीफ है, पिरान कलियर है, निजामुद्दीन है, तो उसमें अनेक जो दरगाह है उसमें लोग जाते हैं, तो उसमें अफवाह नहीं है। लेकिन साईं बाबा की जो मूर्ति है बनारस में जिन्होंने हटाई है, बिल्कुल सही हटाई है, क्योंकि मंदिरों में नहीं होनी चाहिए, मंदिरों से अलग होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले 2 महीने पूर्व वर्तमान में ज्योतिष पीठाधीश पूज्यपाद स्वामी अभी मुक्तेश, उन्होंने कहा कि साईं को तुमने यहाँ क्यों रखा है, वो तो मंदिर से ही उस समय चल गए, जबकि उनका कार्यक्रम था, 1 मिनट नहीं लगाई तभी वो चल गए। तो उसी प्रकार से निशिलानंद सरस्वती जी ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि साईं भगवान नहीं हो सकते, साईं महापुरुष हो सकते हैं, युग पुरुष हो सकते हैं, क्योंकि महापुरुषों की जयंती बनती है, युग पुरुषों की भी जयंती बनती है। तो शंकराचार्य जी शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे, लेकिन केदारनाथ मंदिर में उन्होंने समाधि ली, तो समाधि दूर है। अभी प्रधानमंत्री जी कुछ समय पहले वह समाधि का लोकार्पण करके आए।
क्योंकि 2013 की त्रासदी में शंकराचार्य जी की समाधि भी प्रभावित हुई थी जल में। तो हर जगह का मतलब जो संन्यास परंपरा में है, भू समाधि का बहुत बड़ा विधान है। पहले जल समाधि दी जाती थी, लेकिन जल समाधि में जो है, जल समाधि की पर रोक लग गई। जो बैरागी संप्रदाय के संत है तो उनकी अंत्येष्टि होती है, कई जी संतों की अंत्येष्टि होती है। लेकिन जो संन्यास परंपरा में 7 अखाड़े हैं, उनमें भू समाधि दी जाती है, दशनामियों में भू समाधि दी जाती है, दंडी स्वामी में भू समाधि दी जाती है। लेकिन सबसे पहले ये जो साईं बाबा का विवाद है विशाल जी, इसको बहुत गहरा से हमने सोचा है, क्योंकि देश में ऐसा हो रखा है, कभी साईं बाबा में विवाद हो जाता है, तो कभी हमें परिचर्चाओं में साईं बाबा में आ गई, कभी वो लड्डू के ऊपर बात आ गई। तो अब लड्डू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया, लेकिन जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था, लेकिन उस समय इतना संग्राम नहीं था। लेकिन जी अब 10 साल के बाद इतना बड़ा संग्राम आ गया, तो बहुत बड़ी बात है। तो स्वरूपानंद जी ने भी कहा था कि उन्होंने कहा कि पीर हो सकते हैं, बाबा नहीं हो सकते, पीर हो सकते हैं। पीर शब्द कही थी, तो ये सनातन धर्म परंपरा में साईं बाबा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, मूर्ति अलग हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो साईं बाबा को मानते, अब देख लीजिए आशाराम बापू जेल में, तो आशाराम बापू को दुनिया मान रही, तो ओशो को अमेरिका तक घबरा गई मानने में। ये तो बात आप देख रहे हैं ना, ओशो ने अमेरिका तक को लाया। जो आपने अभी बात की, कोई नंदी की मूर्ति दूध पीजिए, आपने एक उदाहरण देखा होगा, तंत्र सम्राट थे चंद्रा स्वामी जी। चंद्रा स्वामी जी के समय भी गणेश जी को दूध पिलाया गया, तो उस समय लाखों लोगों ने दूध पिलाया। ऐसा देश में आडंबरता में मत फंसिए, अगर कुछ बात होती है तो उसके विषय में गहरा बिल्कुल किया जाएगा। बिल्कुल। संत महापुरुष होते हैं, संत विद्वान होते हैं, संत मार्गदर्शन देते हैं। कहाँ रखनी तो साईं चाहिए बाबा मूर्ति? एक जैसे मार्गदर्शन मैं देते कह हैं, रहा हूँ साईं घरों में बाबा भी मान लोग शुभम गिरी जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जरा दर्शकों को ये बता दें कि उनकी जो प्रतिमा चित्र घर के मंदिरों में रख लें, कि वहाँ पे भी वो घर के बाहर रखें, या कोई ऐसी एक जगह होगी? जी देखिए, बिल्कुल ना रखे। जिसने अब अलग से दीवार, अलग से उनका स्थान बनाना, वो बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो उनके फॉलोवर थे वो बनाएंगे ही बनाएंगे। मैं उनको चाहे 10 गाली भी दूंगा तब भी वो मानेंगे नहीं। जिसने मानना होगा तो मानेगी, पहले जिसने मानना होगा मानेंगे ही। अलग बनाइए, भगवान के साधना रखिए, अलग से स्थान बनाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए, मैं आप आगे कुछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सबको रोकूंगा। यहाँ एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम जरा राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं प्रदीप मिश्रा से जी का, जो कि बीजेपी के नेता हैं। प्रदीप जी, ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग को बात अब विकास की करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, लेकिन घूम फिर के मुझे लगता है कि हम धर्म की ओर केंद्रित होते जा रहे हैं। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार विशाल जी, जो वाराणसी का प्रकरण संज्ञान में आया है कि सनातन रक्षक दल द्वारा कुछ मंदिरों से साईं बाबा का जो है मूर्ति हटाया गया है, तो मैं ये बताऊं कि देखिए, अपने सनातन धर्म की जो व्यवस्था है, हम लोग भगवान मानने का विरोध कर रहे हैं। सनातन संस्था जो भगवान मानने से विरोध किया है। आप साईं बाबा हो सकते हैं, साईं भगवान नहीं है। हम लोग जो सनातनी हैं, हम उनको भगवान नहीं मानते। उसी के तहत जो है ये सनातन रक्षक दल द्वारा जो है विभिन्न मंदिरों से जो है साईं बाबा का हटाया गया है मूर्ति। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, साईं बाबा को फकीर बोला जाता है। साईं बाबा को हम संत भी नहीं बोलते, बाबा भी नहीं बोलते, साधु भी नहीं बोलते, उनको फकीर बोलते हैं। फकीर वर्ड क्या है? फकीर जैसे कि उनका जो है नाम विभिन्न माध्यमों से जानने का पता चलता है कि उनका नाम तो था चांद मियाँ। तो चांद मियाँ थे और उनको हमेशा संबोधित हम लोग करते हैं फकीर से। तो ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाबा जो है ये फकीर शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक मुस्लिम उसका रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। हमारे सनातन धर्म में देखिए, अपना सनातन धर्म स्वतंत्र है। हम लोग भगवान उसी को मानते हैं कि जो हमारे चारों वेदों में, 18 पुराणों में जो इंगित है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारे भगवान हैं। भगवान केवल नारायण है,
वो राम के भी स्वरूप में हो सकते हैं, कृष्ण के स्वरूप में भी हैं, हनुमान के भी स्वरूप में हैं। हम लोग केवल नारायण की पूजा करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि साईं मंदिर में किसी दूसरे भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती। ऐसा साईं मंदिरों से ये जानने को मिलता, आपको भी मालूम होगा विशाल जी। तो और मंदिरों में आप साईं की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। तो हमारी जो सनातन धर्म की व्यवस्था है, कोई भी मूर्ति हम स्थापित करते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। विधिवत पूजा पाठ के तहत हम लोग मंदिर में अपनी मूर्ति की स्थापना करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साईं बाबा की जहाँ भी मंदिर मूर्ति स्थापित होती है, लोग ऐसे उनको बिठा देते हैं, वहां पे कोई ऐसी प्राण प्रतिष्ठा का विषय नहीं जानने को मिलता है। और मैं आपको ये बता दूं, अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, अयोध्या का जो इतना भव्य मंदिर बना है, उसमें शिरडी साईं मंदिर से जो है, उसमें भी जैसे सभी मंदिरों से सहयोग मांगा गया, उनसे भी सहयोग, उन्होंने वो सहयोग देने से मना कर दिया था। और वहां पे भी विषय संज्ञान में आया था कि उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया हमारा मुस्लिम मंदिर है, मैं राम मंदिर के लिए सहयोग नहीं दूंगा। बाबा तो देखिए हमारे हिंदू धर्म में भी देखेंगे बाबा बहुत हुए, सूरदास जी भी बाबा थे, रैदास जी भी बाबा थे। आप पक्ष में हैं या आप विरोध में हैं? सीधी एक लाइन का जवाब दे दीजिए। आप पक्ष में हैं या विरोध में हैं? क्या बोल रहे हैं? आप पक्ष में हैं साईं बाबा के या विरोध में? सीधा जवाब दे दीजिए। नहीं, हम बाबा हैं, भगवान नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते वो। चलिए, हम बाबा अगर कोई उनको बाबा मान के पूजा कर रहा है, अपने घर में पूजा करे। अगर हमारा कहीं अगर राम मंदिर है, तो राम मंदिर में साईं मंदिर अगर मूर्ति स्थापित होती है तो हम लोग उसका विरोध कर। चलिए, एचएन उपाध्याय के पास चलूंगा, वाराणसी से हैं और मुझे लगता है आसपास के एरिया में ही ये सारी चीजें जो हैपनिंग है पूरी हुई है। उपाध्याय जी। हाँ विशाल जी नमस्कार। नमस्कार विशाल जी, ये तो पूरी धार्मिक विषय थी और हमारे जो है आचार्य लोग बैठे हुए हैं, हम राजनीतिज्ञों को उसमें लाए, ठीक है, अपनी विचार है, हम कहेंगे। इस संबंध में हमारी बहुत, देखिए साईं बाबा के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, इसमें अगर त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। हमने जो भी बात कहेंगे, इनके जो भक्त हैं उनके आधार पर, उनकी बात को सुनने के आधार पर कहते हैं। कुल मिला जुला कर वाराणसी में देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कठिन टक्कर दिया, बहुत कम वोट से आ रहे, तब से भारतीय जनता पार्टी है, उनके कुछ लोग काशी को बदनाम करना चाहते हैं, वाराणसी की सांस्कृतिक एकता को बदनाम करना चाहते हैं, जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं। रह गई साईं बाबा की बात, तो उनके भक्त आस्था है, हिंदू भी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है। हमको तो लगता है ज्यादातर हिंदू है। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं विशाल जी, हमारी जो लड़की है, हम लोग तो नहीं साईं बाबा को बहुत जानते न मानते भगवान, लेकिन वो बहुत विश्वास करती है। और मंदिरों में जैसे हमारे यहाँ भी है, अपने यहाँ भी है, वो ला के मूर्ति रख दी। अब हम लोग भगवान का हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, तो उनका भी पूजा उसी में करते हैं। तो जिस तरह से मंदिरों में जिस ढंग से हटाया जा रहा है, ये लाखों लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको बुरा लगता है तो कमेटी के लोग निर्णय करें, उनके भक्तों से भी पूछा जाए आखिर ये स्थापित कैसे हो गया। जब स्थापित हुआ तो उस समय क्यों नहीं विरोध किया। अब उन पर लोगों का विश्वास है, आस्था है, तो ये भक्तों पर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है, जिस तरह से ये मुहिम चलाई जा रही है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कई लोग जो है शंकराचार्य जी का उदाहरण ले रहे थे। ठीक है, हमारे जब भगवान शंकराचार्य जी निश्चित रूप से हिंदू धर्म के जो है संरक्षक माने जाते हैं। भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थे, तो यही विक्टेश्वरानंद महाराज जो शंकराचार्य कहे कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। उस समय ये लोग कहाँ गए थे? ये लोग उनको उस समय देशद्रोही कह रहे थे। और यही बात आप बताइए, जिस देश के प्रधानमंत्री अपने को नॉन बायोलॉजिकल कहें और क्या कोरोना को भगाने का नाम ताली बजवाने लगे, तो और अपने को ईश्वर के रूप में स्थापित करें, कह दे कि हमको भगवान जो है बात करते हैं हम, उस देश का यही सब होगा। उस देश में इसी तरह से धार्मिक विवाद होते रहेंगे। भगवान निश्चित रूप से हमारे भगवान है, सनातन धर्मी है, ये लोग गुरु है, संत है, सन्यासी है, इनको भी लोग अपना आस्था विश्वास करते हैं, इस पर हम लोग को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से 10 साल से धार्मिक विवाद, कभी किसी को लेकर कभी किसी को लेकर, इसमें कुछ राजनीतिक उद्देश्य छिपा हुआ है।
देश में एक तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने का, उसका मैं विरोध करता हूँ। जी चलिए, मैं फिर से रुक करूंगा प्रोफेसर एम एल वर्मा जी का। सर, आप ज़रा इस चीज़ों को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर देखिए विशाल जी, कुल मिला करके ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, जी, आस्था का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ये है कि आप ये कहिए, साइंस में एक धारणा होती है कि बिना किसी कारण के कार्य नहीं होता है, कोई घटना घटित नहीं होती। तो इस घटना के पीछे का कारण पॉलिटिकल है, और अब राजनीति में धर्म को जोड़ना, ये तो पिछले कई साल से चल रहा है, जो बहुत गलत है, अच्छा नहीं है। जी, भले आप इसके उदाहरण, जो प्रोग्रेसिव या जो प्रोग्रेस जिसको आप कह सकते हैं विकसित देश हैं, आप उनका उदाहरण देख लीजिए, वहां ऐसे मुद्दे नहीं आते हैं आपके सामने। दूध पिलाने वाला मुद्दा आपने चर्चा किया, लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन सत्यता यह है कि गणेश जी दूध पीने लगते हैं, उसके साइंस उसके पीछे जो है, जो थ्योरी काम करती है, उसकी बात नहीं करता है आदमी। तो ऐसे तो भाई हम पीछे रह जाएंगे विज्ञान के मामले में। आज जहां विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, वहां धर्म के मामले में लोगों को फंसा करके आप किस तरह की जनरेशन आगे पैदा करना चाहते हैं? तो मेरा मतलब यह है कि इसके पीछे राजनीति है खाली, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। और मैं समझता हूं कि ऐसी राजनीति इस देश को बहुत गर्त में ले जाएगी, बड़े संक्रमण काल की स्थिति है। विशाल जी, हमारे साथ सौरभ गौड़ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ के। आपका क्या मानना है सौरभ जी, जो घटनाक्रम वाराणसी, लखनऊ और तमाम जगह होना शुरू हो गया है? देखिए, ये जो वाराणसी में हुआ है, मैं सुन पा रहा हूं आपको, ये वाराणसी में, और ये अब अपने संपूर्ण भारतवर्ष में इस तरीके के जितने भी साईं बाबा हमारे सनातन के मंदिरों में विराजमान हैं, उन्हें वहां से तो हटाया जाना ही चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि साईं बाबा किसी भी ये सिद्ध हो चुका है, मान्यताएं मुस्लिम मान्यताएं थी, और भर सिवाय अल्लाह के और कोई दूसरा नाम नहीं लिया। बाबा मांसाहारी भी थे, और उनके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं वो कहीं भी हमारे सनातन से मेल नहीं खाती। तो उनके जो भक्त हैं, विरोध नहीं है, उनके लिए वो अलग मंदिर बनाए, कुछ भी करें, मगर हमारे में साईं बाबा जिस प्रकार दूसरा पैर रख के बैठे हुए हैं, ये एक तरीके इसको बेशर्मी मानते हैं कि अपने से कोई आदमी पैर के ऊपर पैर रख के बैठता है, भगवान मानने को तैयार नहीं है। कोई वो संत हो सकते हैं, कोई एक महापुरुष हो सकते हैं जैसा कि हमारे, मगर भगवान नहीं हो सकते वो। और ऐसा व्यक्ति हमारे मंदिरों में राम जी के सामने, कृष्ण जी के सामने, हनुमान जी के सामने, गणेश जी के सामने पैर के ऊपर पैर रख के बैठता है, नहीं है। मैं ये आपको पक्का बता, आने समय में आप देखेंगे कि एक एक कर जो वहां से चिंगारी लगी है, ये संपूर्ण भारतवर्ष में फैलेगी। तो जितने भी साईं बाबा के अपने मतलब मंदिरों में हमारे सनातनियों का है, ठाकुर जी के बीच में, वहां से तो हटाना बनाए। आज कितनी मस्जिद, मैं कह रहा हूँ ये, चलिए ठीक है, मूर्तियां हटाने की बात है, लेकिन जो ये घरों घरों में पिक्चरें और सीरियल जिसमें उनको भगवान की तरह दिखाया है, इसको कैसे रोकेंगे आप लोग? अगर आप रोक रहे हैं तो सब बिल्कुल फैक्ट्री बंद करिए ना, फिर तो आप सर्जरी के वहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 12 सीरियल हैं जो अलग अलग चैनलों पे प्रसारित होते हैं, इनको कैसे रोकेंगे आप? देखिए, जो जितने भी सीरियल हो रहे हैं प्रचारित, या जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि साईं बाबा मंदिर के पास उन्होंने इतना अपना बरगला रखा है, उसमें भी हिंदुओं को, मुस्लिम समाज के लोग नगण्य हैं, बिल्कुल ना के बराबर, सारे हिंदुओं का पैसा है, उनको हम रोक जबरदस्ती नहीं रोक सकते, मगर हमारा प्रयास जरूर ये रहेगा कि कम महापुरुष मानिए वो अलग बात है, हम प्रयास करेंगे
के जिस तरीके से उनको उनका मति भ्रम किया गया है, साईं बाबा के झूठे चमत्कार दिखा के अभी आजकल की नई पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है, तो उनको साईं बाबा का सत्य का ज्ञान कराया जाएगा। वो मांसाहारी थे, किस प्रकार से हमारे यहाँ कोई भी ठाकुर जी जिस प्रकार मंदिरों में होता राम जी के कृष्ण, मगर साईं बाबा खाते थे, ये सब लोग जानते हैं। तो हम प्रयास ये सभी लोगों का रहेगा कि आने वाले समय में साईं बाबा के भक्त हैं वो अपनी अलग संप्रदाय बना लें, अपना अलग पंथ बना लें, मगर उनको अपने को सनातनी कहने का फिर हक नहीं होगा। और अगर सनातनी कोई है तो सनातनी मंदिर में अब हम साईं बाबा की सकते कुल हमारे वृंदावन के भी संतों ने ले लिया है। अब जितने भी यहाँ आसपास के मंदिरों में साईं बाबा विराजमान है, ऐसा निर्णय यहाँ हो चुका है कि वो सब मूर्तियां वहां से हटाई जाएंगी। चलिए, मैं शुभम गिरी जी का रुख करूंगा। शुभम जी, मेरा सवाल आपसे वही है कि आप मूर्तियों को ले कह रहे हैं, चलिए ये आपका मानना है, सबका मानना है कि इस पे मंदिरों से बाहर आप कह रहे हैं कि मंदिरों में नहीं होनी चाहिए, लेकिन मंदिरों से अलग आप उनको कहीं भी रखिए। कई जगह मैंने भी ऐसे देखा है कि भगवान की मूर्तियाँ वहाँ नहीं हैं, लेकिन साईं की मूर्ति काफ़ी बड़ी सी है और लोग उनमें पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन एक ट्रेंड, आप ये मानते हैं कि एक ट्रेंड आया एकदम से, लगभग ये 2015-16 से इस ट्रेंड ने इतना वो कर दिया कि नहीं, अगर आप बृहस्पति को तेल अगर देंगे तो आप पर, लोग मेहनत छोड़ के उधर ही लग गए हैं, वो हर बृहस्पति लेके पहुंच जा रहे हैं धूपबत्ती अगरबत्ती लेके साईं बाबा के पास। तो ये उनका देखिए, मैं विशाल जी ज्योतिष वैज्ञानिक रहस्य है, ज्योतिष में गणित भी है, और आपको ये बता दूं हमारे भाजपा कांग्रेस के साथी बैठे हुए हैं जी, वृंदावन से संत बैठे हैं, ML वर्मा साहब बैठे हैं, ये भी सोशलिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, सभी की अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े अच्छे तौर से बताता हूँ, क्योंकि जो स्वामी निशिलानंद जी है, जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर, उन्होंने भी विरोध किया था उस समय भारतीय तीर्थ जी ने भी विरोध किया था, और 13 के 13 अखाड़े वालों ने भी विरोध किया था। जिसको साईं की प्रति आस्था है, विशाल जी मैं एक बात का उदाहरण बता देता हूँ। कुछ समय पहले भादराबाद हाईवे में पतंजलि योग पीठ के पास में साईं मंदिर का एक निर्माण हुआ। वहाँ साईं बाबा जी तो ऊपर बैठे हैं और बाकी हनुमान जी वगैरह सब नीचे बैठे हैं। आप एक बात बता दीजिए ना, सत्य साईं भी तो एक बाबा हुए थे, उनका ऊपर भी बाद में मरने के बाद विवाद हुआ, उनको भी तो साईं बाबा का अवतार माना जाता था। सत्य साईं बाबा को बेंगलोर में हुए थे। देखो, जो ज्ञान की बात है तो ज्ञान की बात है, तर्क नहीं करना चाहिए, इसमें वितर्क नहीं करना चाहिए। आपने जो महत्वपूर्ण मेरे से प्रश्न पूछा है, मैं उसका आपको उत्तर दे देता हूँ। हम चाहते हैं कि साईं बाबा का जो जिस भक्तों को जिस मेरे प्रति आस्था है या गॉड जी के प्रति आस्था है, तो उनको ही पूजा जाएगा, उनके पास ही जाएंगे। लेकिन महापुरुष की प्रतिमा, जितने भी महापुरुष की भू समाधि लगती है, उनकी प्रतिमा अलग लगती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिमा अलग होती है, अलग लगाई जाती है, एक जगह एकत्रित नहीं होती, 1 साल के बाद प्रतिमा लगती है। लेकिन कोई शिरडी गया होगा तो उसने मंदिर बना दिया, तो उसने लाखों जगह प्रचार प्रसार कर दिया। हाँ, शिरडी मंदिरों में जो जाते हैं वहां पर मंदिर ट्रस्ट का जो पैसा आता है, प्रधानमंत्री जी वहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन करने भी जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर तर्क नहीं देता। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि उस समय तो रूपानंद जी को कांग्रेस भाजपा वाले कांग्रेसी संत कहते थे कि ये कांग्रेसी माइंडेड है। चलिए, उन्होंने मुहिम चलाई। फिर अभी मुक्तेश्वरानंद जी और निशिलानंद जी को कहा कि ये जा नहीं सकते। शंकराचार्य का एक नियम होता है, और उस कारण से उन्होंने सही कहा था कि राम मंदिर में जो है विधि विधान से इसका पूरा निर्माण नहीं हुआ, और एक सत्यता भी हुई। जो पार्टी 400 का दावा कर रही थी वो 240 में आके खड़ी हुई। चलिए, लोकतंत्र है, इसमें तर्क वितर्क होता रहता है, इसमें छोड़िए बात को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो साईं का विवाद है, जितने मीडिया पैनलिस्ट है, पहले तो मैं सभी मीडिया पैनलिस्ट को धन्यवाद देता हूं, तभी एक दूसरे की बात शांतिपूर्ण सुन रहे हैं। जो हमारे संत समाज है, और साईं मंदिर में जो लोग स्थापित कर रहे हैं, जो संतों के मंदिर में गलती से स्थापित हुए, वो भी विसर्जित कर रहे हैं, उन्होंने भी मूर्तियां विसर्जित की है।
क्योंकि उन्होंने भी अलग से मूर्तियां विसर्जित की है, क्योंकि साईं बाबा का एक अलग तरफ था। साईं बाबा शिरडी में रहे, द्वारका माई मस्जिद बन गई, उसको द्वारका माई बना दिया, वो मैंने उनका विषय नहीं पढ़ा है, लेकिन वहां तक की उम्मीद जो साईं बाबा की अलग से है, मंदिर अलग से स्थापित हो, लेकिन जो फॉलोवर्स है, जो उनके भक्त है, उनको मानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सनातन परंपरा में जो मूर्ति पूजन है, इसमें पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूरी अग्निबास, जलबास, सैयाबास, सब बास होता है, तब जाके इस मूर्तियों में भोग इत्यादि जो नियम है वो लगते हैं। फिर वेद का मंत्रों का उच्चारण होता है, वैदिक मंत्रों से उनकी पूजा की जाती है, 16 उपचार पूजा की जाती है। लेकिन साईं जी की प्रतिमा बिल्कुल ही पार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख लीजिए बौद्ध मठ में जाके, जो तिब्बतियों के मठ है, वहां गुरु पदम संभव की जो मूर्ति होती है, गुरु पदम संभव की मूर्ति दूसरी जगह होती है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति दूसरी जगह होती है। बौद्ध मठ का उदाहरण आपको मैं मनाली में दिखा दूंगा, धर्मशाला में दिखा दूंगा, हर जगह दिखा दूंगा। लेकिन साईं बाबा का जो ट्रेंड है, जैसे गणेश उत्सव का ट्रेंड है, महाराष्ट्र में शुरू हुआ था गणेश उत्सव, बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था, उसके बाद उन आजादी के लिए शुरू किया था, एक आंदोलन बन गया और पूरे विश्व में वो गणेश उत्सव, गणेश विसर्जन होने लगा। तो इसी तरह से साईं बाबा का एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन जो विवाद 2014 में उठा, वो विवाद से असर तो देश में पड़ा ही पड़ा है। जिन्होंने मूर्ति को प्रभावित किया तो किया, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रभावित किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी में आस्था है तो अपनी आस्था, आप भगवान को भी माने तो साईं को अलग से माने। सबसे ज्यादा किसी चैनल में मैं बैठा था, उसमें कहा कि सबसे ज्यादा दरगाहों में हिंदू समाज के लोग जाते हैं, मुस्लिम समाज के लोग नहीं जाते। किसी ने बहुत अच्छी बात भी उन्होंने कही थी, इस बात का भी मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन जिसकी आस्था, मेरी आस्था आपके कानपुर के महादेव का मंदिर है वहां पर है तो मैं वहां जाऊंगा, मेरी आस्था गंगा जी में तो मैं गंगा जी में जाऊंगा, जिसकी आस्था जहां पर है। लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, सूर्य, गंगा, अग्नि, उसको हम देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के देवी देवताओं को हम देखते हैं। बिल्कुल। प्रदीप जी, आपका क्या रुख है? जिस तरीके से अभी एचएन उपाध्याय ने तमाम बातें आपके लिए कही, आपकी पार्टी के लिए कही। मैं डॉक्टर उपाध्याय जी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अभी उन्होंने विषय दूसरा चल रहा था, उसमें कोरोना काल से लेकर थाली और ताली तक को ले आए। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कोविड काल में जो उनका जिस तरीके से वो लगे रहे और जो वैक्सीन आया और जो मैनेजमेंट था कोरोना काल का, तो आप उनको भूल रहे हैं। अगर आज हम लोग कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी बैठे हैं, वो हम लोग बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए एक अच्छे मैनेजमेंट की वजह से बैठे हैं। उन्होंने वैक्सीन लाया, सब कुछ लाया। चलिए अभी हम दूसरे विषय पे आते हैं। जो उन्होंने कहा धार्मिक आधार, ये धार्मिक जो धार्मिक विषय सनातन धर्म रक्षक द्वारा जो चीजें अभी की जा रही है बनारस में और अन्य जगहों पे भी जो चर्चा में आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बैठा हूं, मैं अपना रुख साफ कर दूं कि इसमें साईं बाबा को हम लोग भगवान नहीं मानते हैं। वो जितने भी उनके भक्त हैं वो अगर मानते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, तो अपने घरों में वो पूजा पाठ करें। और इसलिए मेरा ये मानना है, ये कहना है कि जहाँ जैसे जो भी मंदिर है, तो वहाँ पे साईं मंदिर में हम लोग अपने दूसरे भगवान की मूर्ति नहीं लगा सकते। वो केवल अपने साईं भगवान की मूर्ति लगाते हैं, साईं उनको भगवान मानते हैं। तो एक पीर वो भगवान नहीं हो सकता। हम सनातनी उनको भगवान नहीं मानते हैं। और किसी उनके साईं भक्तों को मैं ठेस नहीं पहुंचाना। मेरा ये अपना व्यक्तिगत राय है, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपना व्यक्तिगत राय प्रकट करता हूँ। अगर मुझे मानना हो, मैं भगवान नहीं मानता उनको। और एक फकीर के रूप में वो थे, फकीर के रूप में वो अपना जीवन काल वो रिप्रेजेंट किए और उनके भक्त उनको भगवान मानते हैं। तो उसमें हम लोग, ये हमारे जो सनातन धर्म रक्षा है, इसके माध्यम से लोग सनातनियों को सबको जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए एचएन उपाध्याय जी, आपने इतना ही मुझे कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। एचएन उपाध्याय जी, अभी मैं देख रहा था, अभी तो आप लोग चुनाव के समय बड़ा भक्तिमय हो गए थे, बड़ी चीज़ें हो गई थी, छोटी छोटी बातें आप लोग, कोई चीज़ हो रही थी तो उस पर आप लोग के बयान आते थे। लेकिन ये लगभग 4-5 दिन से ये मामला चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष भी वहीं के हैं आपके, आप स्वयं वहाँ के हैं, और बड़ा आप लोगों ने हाइप भी दिया ना, 2 सीटों पे बड़ा हाइप मिला कि भैया मोदी जी 1.5 लाख से हार गए और किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया।
ये दो ऐसी चीज़ें थी जिन पर बड़ा हाइप दिया गया कि महादेव की नगरी में सब नाराज़ हैं और ये, लेकिन जब इधर मुद्दा आया तब आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ बोला भाई? तब भी तो आपको बोलना चाहिए था ना। पहले मैं स्वामी शिवम जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने स्वीकार किया कि भगवान राम की अधूरी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई इसलिए बीजेपी 400 के सीट के नीचे आई। तमाम कारण थे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष की बात आप कह रहे हैं, वो तमाम जगह प्रतिदिन 7 बजे से 9 बजे रात तक वो जनता के बीच घूमा करते हैं। इस पर भी अगर उनसे आप पूछेंगे तो पूछेंगे, ये वो हम लोगों की ये मानसिकता नहीं है। देखिए, अगर साईं बाबा की मूर्ति कहीं स्थापित हो गई है तो जिस तरह से ये लोग उठा कर फेंक रहे हैं, वो उनके जो भक्त हैं उनकी आस्था पर चोट पहुंच गई है। जहां तक वो जितने भी लोग सनातन धर्म रक्षक दल के ही लोग उस समय कहाँ गए थे जब अभिमित्रेश्वरानंद जी ने प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में बात कही थी। भगवान राम को लाए हैं हम, प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान राम को ला रहे थे, उस समय सनातन धर्म को चोट पहुंच रही थी। जब जैसे हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे, अरे ताली बजवाने के आदेश पर ताली बजवा दिया उनके लोगों ने, तो क्या ये तो भगवान का आदेश अपने को भगवान के रूप में स्थापित कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और कई लोग मानते भी हैं कि मोदी जी भगवान है। क्या हम लोग थोड़ी मानेंगे भगवान है? वो तो मनुष्य है। तो ये है, अब रह साईं बाबा के तो लाखों लोग भक्त हैं, उनका चमत्कार है, उनके जो दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उनको लाभ हो रहा है, जैसे उनके भक्त बता रहे थे। जैसे उनके भक्तों के आधार पर ही बात करें, हमको बहुत जानकारी नहीं है विशाल जी। कुछ भक्त कह रहे थे वो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, उनका गोत्र कश्यप था, तो इसका कोई लिखित विवरण तो हमारी समझ से नहीं है कि वो मुसलमान थे कि हिंदू थे। वो अपने को हिंदू ही बताते थे, जैसा एक लोग बता रहे थे उनके भक्त। इसका कोई स्पष्ट प्रमाण तो है नहीं। अगर कहीं वो ब्राह्मण ही थे तब आप लोगों की जब जिसको किसी को होता है चाँद बिया, किसी को गयासुद्दीन, किसी को मोहम्मद तुगलक, ये कुछ लोग बताने वाले जो है, जो सर्टिफिकेट देते हैं, इस बात का हम विरोध करते हैं। ऐसे लोगों की विचारधारा का हम विरोध करते हैं। ऐसी विचारधारा के लोग जब होगा कह देंगे कि लड्डू में ये मिला हुआ है, यानी कई। अरे वो तो रिपोर्ट आई ना भाई, वो इन्होंने थोड़ी कहा, वो तो रिपोर्ट आई है। नहीं तो कोर्ट ने उस पर प्रश्न उठाया ना, लड्डू वाले विवाद पर। क्या उद्देश्य था? गुजरात के लैब में ही क्यों गया, लैब में क्यों नहीं गया? तो किसी न किसी तरह से धार्मिक मुद्दे को उठाते रहिए। ये इधर प्रचलन चल गया है और कोई काम तो चल नहीं रहा है। रोजगार को लेकर, महिला सुरक्षा के लेकर, शिक्षा को लेकर, महंगाई को कम करने के लिए, अरे ये सब कम करिए। हमारे धर्म को कभी नहीं खतरा है। हमारा धर्म सनातन है, बहुत आदिकाल से चला आ रहा है। बहुत इस पर अत्याचार हुआ फिर भी नहीं कम हुआ। हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। जिसकी जिसमें आस्था है उसको पूजने दीजिए। हमारे न हनुमान जी में आस्था कम हो जाएगी, न भगवान महादेव में कम हो जाएगी, न भगवान राम में कम हो जाएगी। उनको भी लोग मानते हैं। तो इस तरह से ये ज्यादा कुछ लोग जो है धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। जिसकी जिसमें आस्था है, कोई जैसे भगवान, जैसे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, अम्बेडकरवादी, वो किसी को नहीं भगवान मानते हैं। क्या उनकी आस्था को आप रोक देंगे? वो अपना उनका मंदिर बनाना चाहेंगे तो आप रोक नहीं सकते हैं। उनकी मूर्ति है ही है, उनकी पूजा होती है, तो उनको मानने वाले पूजा करते हैं। गांधी जी को भगवान मानते हैं लोग। तो ऐसे ऐसे महापुरुष को भगवान नहीं, ठीक है, गुरु संत भगवान की पदवी के रूप में मानते हैं लोग, इन्होंने भगवान जैसा काम किया है। तो हमारा ये मुद्दा इधर जो कई वर्षों से ये चल रहा है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कहीं न कहीं मुस्लिम एंगल जरूर ला देंगे। ये इसलिए विवाद हुआ कि इसमें चाँद मियाँ को ढूंढना था, चाँद मियाँ को ढूंढना था, इसलिए विवाद चल दिया। चलिए, कुछ दिन में कुछ समय की कमी है उपाध्याय जी। मैं सौरभ गौड़ जी के पास चलूंगा, फिर एमएल वर्मा जी से फाइनल कमेंट लेके डिबेट को क्लोज करूंगा। सौरभ जी, एक अपील जो आप करना चाहते हो भक्तों से, या कुछ कहना चाहते हो? देखिए, ऐसा है, ये उपाध्याय जी, अभी डॉक्टर उपाध्याय जी जो बता रहे थे, ये बिल्कुल कांग्रेसी विचारधारा है। सनातन के हमेशा ये लोग खिलाफ रहे हैं। ये हर उस जगह पर सनातन के विरोध में खड़े हो जाते हैं जहां इनको दिखता है कि सनातन का विरोध किया जा सकता है। सत्य यही है कि साईं बाबा को कभी सनातन समाज भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो प्रेम पूर्वक हमारे मंदिरों से अपनी मूर्तियां, अगर उनकी श्रद्धा है तो दूसरी जगह या तो स्थापित कर लें या फिर गंगा में, जमुना में, नदी में प्रवाहित कर लें। मगर अब हम आने वाले समय में किसी भी साईं बाबा की मूर्ति को अपने भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी और गणेश जी के साथ में
बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरी फाइनल बिल्कुल बात है। ये सब संतों का निर्णय है, मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। शंकराचार्य जी से लेके और नीचे तक हमारे वृंदावन के सभी संतों का यही निर्णय। जी सोमगिरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मूर्तियों को तो हम लोग हटाएंगे और जिनसे गलती से भी मूर्ति स्थापित हो गई है वो लोग प्रेम पूर्वक मूर्ति को हटा दे या दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दे, क्योंकि ऐसा हो ही जाता है कि अगर मूर्ति कुछ हो जाती है तो दूसरी जगह से हो जाती है, शिफ्ट कर दे, वहां पर उनका मंदिर बनाए, क्योंकि सनातन संस्कृति में साईं बाबा की पूजा का विधान नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरह की बात कहता हूँ, उपाध्याय जी को भी और जो संत है हमारे गौड़ जी भी बैठे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और राम भक्तों की सरकार है, किसी संत को भी आप भारत रत्न से सम्मानित कर देते तो बहुत अच्छी बात रहती है। अगर गौड़ जी भी मेरा समर्थन करते हैं, चाहे स्वामी वामदेव जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे स्वामी श्रद्धानंद जी हो, इनको भी अगर आप भारत रत्न से सम्मानित करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। और ना मैं मौमिन बिच मसीता, ना मैं कुफर दिया रीता, ना मैं हिंदू, ना मैं हिंदी, ना शहर लाहौरी, क्योंकि हम उस बात को ये लेते हैं कि हम सबका एक मत है और सभी संतों का ये मत है कि साईं बाबा जी की प्रतिमा तत्काल वहां से हटाई जाए और दूसरी जगह शिफ्ट है, गंगा जी जमुना जी में प्रवाहित की जाए, पवित्र नदियों में प्रवाहित की जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि साईं बाबा तो एक फकीर थे, उनको फकीर के ही रूप में माना जा सकता है, उसमें कोई वो भगवान नहीं है। उन्होंने भी कहा था कि सबका मालिक है, वो वेद भी कहता है हम ब्रह्मस्मि एको ब्रह्मास्मि, सभी एक है और इसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट लूंगा हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर एमएल वर्मा जी से। सर फाइनल कमेंट। विशाल जी देखिए, ऐसा है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। अदरवाइज मैं अपने पैनलिस्ट को एक राय देना चाहता हूँ। एक किताब है रामास्वामी पेरियार की, सच्ची रामायण, मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़नी चाहिए। दूसरी बात ये कि प्रश्न ये उठता है कि वो मूर्ति अगर उनकी गई तो वो कैसे गई वहां पे मंदिर में, जिसको निकालने की बात करते हैं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम जन्मभूमि का मुद्दा था, वो पूरा हो गया, अभी ये मुद्दा आया, पूरा हो जाएगा, इसके बाद कौन सा मुद्दा आएगा? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, आस्था का विषय होना चाहिए। ये भी तय कर लीजिए कि अगला मुद्दा कौन सा आएगा। धीरे धीरे मूर्ति तो आप हटा लेंगे, वो कोई बात नहीं, आप ही लाए थे, आप ही हटाएंगे, क्योंकि उसका कस्टोडियन, किसी भी मंदिर का कस्टोडियन वहां का पुजारी होता है। कोई भी मूर्ति वहां बिना उसके नहीं लग सकती, पुजारी के बिना, लेकिन लगी तो आपका डिसीजन है, कोई बात नहीं। प्रश्न यह है कि इसके हटने के बाद कौन सा मुद्दा आएगा आपका। चलिए, क्योंकि पॉलिटिकल बिल्कुल अब देखना होगा इसके बाद क्या नई चीज आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम गिरी जी आपका, सौरभ गौड़ जी आपका, प्रोफेसर एमएल वर्मा आपका, एचएन उपाध्याय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रदीप मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से वाराणसी समेत अन्य कई जिलों में साईं बाबा की मूर्तियों को मंदिर से अलग किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, विसर्जित किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनको सनातन धर्म में इनकी पूजा करने का कोई भी विधान नहीं है, इनको भगवान के साथ ना रखें। अगर आपकी अपनी आस्था है तो आप इनकी फ़ोटो, अपना इनका चित्र लेकर अपने साथ रखें अपने घर में जाकर, लेकिन मंदिरों में साईं बाबा की एंट्री फिलहाल जो लोग हैं वाराणसी में 18 जगह से बैन कर दी गई। फिलहाल मंथन में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।